हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जानी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एचपी फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित ये क्लास हमारी 25वीं रहेगी। अगर इससे पहले की 24 क्लासेज अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर, हिमाचल जीके, जियोग्राफी, पॉलिटी, इंग्लिश सभी की क्लासेस ली जा रही हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आपको पता है जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें साइंस से लगभग 35 की प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी, या फिर ग्रहों के गति के नियम जो थे वो किसने किए थे। दोस्तों वो दिए थे योसेन केपलर ने दिए थे ग्रहों के गति के नियम 1600 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न है, 1 किलोबाइट्स बराबर होता है। दोस्तों जो 1 किलोबाइट्स होता है वो 1024 बाइट्स के बराबर होता है। और दोस्तों जो 8 बिट होती हैं उनका एक बाइट बनता है, और 4 जो बिट होती हैं उनका एक निब्बल बनता है। अगला जो प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अगला जो प्रश्न है, थैलेसीमिया के रोगों के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती है। दोस्तों जो थैलेसीमिया नामक रोग हो जाता है उसमें हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती है, यानी कि जो रक्त है उसका थक्का वगैरह नहीं जमता है। अगला जो प्रश्न है, और दोस्तों जो थैलेसीमिया है एक आनुवंशिक बीमारी है। अगला जो प्रश्न है, गैस वेल्डिंग के लिए किस गैस का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जब वेल्डिंग की जाती है, जो गैस वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग के भी प्रकार होते हैं, तो जो गैस वेल्डिंग होती है उसके मिश्रण के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उन कीटों को वेक्टर कहा जाता है जो रोगों को फैलाते हैं। अगला जो प्रश्न है, दही खट्टा किसके कारण होता है। तो दोस्तों जो दही होता है वो लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा होता है। तो दोस्तों दही को जमाने वाले जो जीवाणु है उसको लैक्टोबैसिलस कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। तो दोस्तों विटामिन सी की कमी के कारण जो हमारे मसूड़े होते हैं उनमें रक्त आता है और हमारे दांत जो है वो हिलने लगते हैं। अगला जो प्रश्न है, हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है। तो दोस्तों जो हुक्स लॉ आपने पढ़ा होगा। दोस्तों जो हुक का नियम है वो प्रत्यास्थता की सीमा तक परिभाषित है, यानी कि आपने सुना होगा लास्टिसिटी आपने सुना होगा। अगला जो प्रश्न है, पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है। तो दोस्तों वह होता है 105 पास्कल, यानी कि वायुमंडलीय दाब जो होता है उसका मात्रक जो होता है वो बार होता है। अगला जो प्रश्न है, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है। तो दोस्तों जो सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है दोस्तों वो 9 होता है। और दोस्तों जो हैलोजन होते हैं ये जो पीरियोडिक टेबल होता है, वर्ष सारणी होती है, उसके 70वें ग्रुप में आते हैं। अगला जो प्रश्न है, सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है। तो दोस्तों जो सिनेबार है वो पारे का अयस्क है। पारे का जो सिंबल होता है वो होता है Hg। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं जो पारा होता है मरकरी, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो दोस्तों इसका कोई भी फैक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि निर्भर नहीं करती है। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। दोस्तों जो प्रेरित धारा की दिशा है वह लेंज के नियम से ज्ञात की जाती है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नामकरण की द्विनामी पद्धति में किस जीवधारी को 2 नामों से व्यक्त किया जाता है और ये 2 नाम होते हैं। तो दोस्तों वे 2 जो नाम होते हैं वो होते हैं जीन्स एवं स्पीसीज। आपने पढ़ा होगा जो वर्गीकरण किया जाता है, फादर ऑफ वर्गीकरण किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है क्रोलस लिनियस को। अगला जो प्रश्न है, हरे टमाटर पकने पर लाल किस कारण हो जाते हैं। तो दोस्तों वो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट नामक वर्णन में परिवर्तित हो जाने के कारण आपने लाइकोपिन का नाम सुना होगा। अगला जो प्रश्न है, वे पदार्थ जो सामान्यतः खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों जो बेंजोइक एसिड होता है वह खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त होता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों जो एस्पिरिन होता है उसका जो रासायनिक नाम है वो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है।
अगला जो प्रश्न है, विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है? तो दोस्तों जो विरंजक चूर्ण है वह कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड है और विरंजक चूर्ण का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2। अगला जो प्रश्न है, कार्नेटाइट किसका यस्क है? तो दोस्तों जो कार्नेटाइट है वह यूरेनियम का यस्क है। अगला जो प्रश्न है, विभवांतर कैसी राशि है, सदिश या अदिश? तो दोस्तों जो विभवांतर होता है जो वोल्ट वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों ये हाई लेवल का प्रश्न है, इसको रहने देते हैं। अगले प्रश्न से हम शुरू करते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है, जल की सतह पर सुई किसके कारण तैरती है? तो दोस्तों जल की सतह पर जो सुई होती है वो पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के कारण तैरती है। अगला जो प्रश्न है, एक वृत्ताकार वलय सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो दोस्तों जो एक वृत्ताकार वलय होता है उसका गुरुत्व केंद्र वृत्त के केंद्र पर होता है। अगला जो प्रश्न है, फेदोमीटर से मापते हैं? तो दोस्तों जो फेदोमीटर होता है उसके कारण उसके द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है। आपको याद रखना है। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो दोस्तों जो ट्राइटियम होता है, यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ट्राइटियम जो है दोस्तों एल्यूमिनियम नहीं, हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। आप इसे करेक्ट कर लें। हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है ट्राइटियम, प्रोटियम और ड्यूटेरियम, ये 3 समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के। अगला प्रश्न है, सेफार और लैपिस लेजुली किसके यस्क हैं? तो दोस्तों ये हैं एल्यूमिनियम के और ऊपर जो है वो है आपके हाइड्रोजन के। यहाँ पर इंटरचेंज हो गया है। अगला जो प्रश्न है, मनुष्य में रुधिर वर्ग का पता किस जीव विज्ञानी ने लगाया था? दोस्तों जो मनुष्य में रुधिर वर्ग है यानी कि जो ब्लड ग्रुप डिफाइन किए हैं वो कार्ल लैंडस्टीनर ने करे हैं। अगला जो प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है? तो दोस्तों जो ब्लड ग्रुप O होता है उसमें कोई भी एंटीजन पाया नहीं जाता है। अगला जो प्रश्न है, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो दोस्तों जो कांच को गहरा नीला रंग है वो कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है। अगला प्रश्न है, मेसोन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो मेसोन है वो कॉस्मिक रेज यानी कि अंतरिक्ष किरणों में पाए जाते हैं जो मेसोन होते हैं। अगला प्रश्न है, क्या बनने से खुला दूध कुछ देर बाद खट्टा होने लगता है? तो दोस्तों उसमें लैक्टिक अम्ल बनने लगता है जिससे दूध खट्टा हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलक द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें पॉलीथीन का निर्माण एथिलीन के बहुलक के द्वारा किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, डेंगू ज्वर का कारण है? तो दोस्तों जो डेंगू होता है वो वायरस के कारण होता है, आपको याद रखना है। और दोस्तों डेंगू के कारण हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अगला जो प्रश्न है, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है, ये किसको प्रभावित करता है? तो दोस्तों पहले भी बताया, जो थैलेसीमिया है ये एक आनुवंशिक रोग है और यह ब्लड को प्रभावित करता है। इससे हमारे शरीर में थैलेसीमिया नामक बीमारी हो जाती है। अगला जो प्रश्न है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों एस्पिरिन का जो रासायनिक नाम है वो है, ये भी प्रश्न रिपीट है, एसिटल सैलिसिलिक एसिड है। अगला जो प्रश्न है, मानव शरीर को किस ग्रंथि यानी कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो दोस्तों जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है यानी कि जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है उसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, पेट्रोल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है? दोस्तों जो पेट्रोल होता है उसकी जो गुणवत्ता है वो ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है और जो डीजल होता है उसकी आप कमेंट करके बताएं। अगला जो प्रश्न है, आइसोबार किसके उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं? तो दोस्तों जो आइसोबार होते हैं वह बीटा कण के उत्सर्जन से के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। अगला जो प्रश्न है, DPT का टीका बच्चों को किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है? तो दोस्तों जो DPT का टीका होता है वो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस नामक बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है? दोस्तों खून का वह महत्वपूर्ण जो घटक है वो है प्लेटलेट्स, जो हो क्लोटिंग में सहायता करता है यानी कि स्कंदन में सहायता करता है। अगला जो प्रश्न है, टीबिया नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है? तो आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो टीबिया नामक हड्डी है ये टांग में पाई जाती है। अगला जो प्रश्न है, थैरसीनिया पेस्टिक किस रोग को फैलाने वाला विषाणु है? तो दोस्तों जो थैरसीनिया पेस्टिस है वह प्लेग बीमारी को फैलाने वाला एक विषाणु है, तो इसका जो सही आंसर है विषाणु। अगला जो प्रश्न
है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के साथ किसका आविष्कार जुड़ा है। तो दोस्तों जो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे, इन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया था। और दोस्तों हाइड्रोजन बम का आविष्कार टेलर ने करा था। अगला जो प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, संगमरमर की रासायनिक संरचना क्या है। तो दोस्तों संगमरमर की रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड